देखो एक बार एक व्यक्ति थे बड़े कंजूस। उसको लगता था कि अगर भागवत सुनने जाऊं, देखो जैसे आप लोग कथा सुनने आते हो, आरती में जब आरती लेते हो, भगवान को प्रणाम करते हो तो 10 रुपया अवश्य चढ़ाते हो, थोड़ा सा भी दक्षिणा चढ़ाते हो, क्योंकि खाली हाथ आरती नहीं लेते, ये सबको पता है। तो वो व्यक्ति जो था उसको बड़ा डर लगता था, कभी मंदिर जाओ तो पैसा देना पड़ेगा। वैसे मंदिर में मांगने के लिए कोई नहीं बैठता, लेकिन अपने मन से हम जितना हमें इच्छा हो रहा है हम अपने मन से दान पेटी में डाल देते हैं, भगवान को अर्पण करते चढ़ाते हैं। और भागवत पंडाल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो था इतना अमीर था, इतना अमीर था, उसको लगता था कि मैंने जो जोड़ा है, मेरे पास जो धन है, जो संपत्ति है, कहीं खर्च ना हो जाए। उसको हर रोज वही डर लगता था कि 1 रुपया भी खर्च ना हो। अब वो कभी कथा सुनने भी ना जाए। गांव वाले कहते हैं कि भैया एक दिन तो कथा सुनने चलो, इतना सुंदर कथा हो रहा है, पंडित जी आए हुए हैं, सुंदर बात बता रहे, ज्ञान दे रहे, उपदेश दे रहे, जीवन में कुछ सीखने को मिलेगा, चलो आज कथा सुनने चलो। वो सोचता है कथा सुनने तो जाऊं, परंतु वहां दक्षिणा देना पड़ेगा, इसी डर से कहता मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं गया। और जैसे अंतिम दिन विश्राम दिवस में उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी सब लोग इतना कह रहे हैं तो एक दिन चले जाओ, कम से कम 2 शब्द भी अगर सत्संग में आपको मिल गया, 2 मिनट भी अगर आप सत्संग में बैठ गए, आपने कथा सुन लिया तो पुण्य हो जाएगा, आपके पाप मिट जाएंगे, चले जाइए। तो कहता है कि ठीक है तुम इतना कह रही हो तो चला जाता हूं और आज मैं दान भी करके आऊंगा। पत्नी बड़ी खुश हो गई। जिसके पति जीवन में कभी सत्संग में ना जाए, मंदिर ना जाए, दान ना करे, ऐसे के पति अगर दान करने की बात कहे तो पत्नी को कितना खुशी मिली होगी। पत्नी कहती आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, ठीक है आप चले जाइए। वैसे बता दो कितना दान कर रहे हैं? तो पति बोला कि गुप्त दान कर रहा हूं, गुप्त दान करूंगा, किसी को बता करके नहीं करूंगा। अब पति गया, पंडाल में बैठता है, जब से गया सुबह की आरती हुई, कथा शुरू होने से पहले की आरती हुई, आरती के बाद में कथा श्रवण करने बैठे। 3 घंटे बाद जो आरती हुई, अब उसको लगने लगा कि अब तो पैसा देना पड़ेगा। जब से आया हाथ में दबा करके बैठा हुआ था, हाथ में दबा करके बैठा था, मुट्ठी बांध कर कैसे बैठा था, कथा सुन रहा था, लेकिन मन ही मन ये सोच आ रहा था कि जिसको मैंने इतना मेहनत करके कमाया आज वो भी मुझे छोड़ के जाने वाला है। बार बार हाथ को खोले, पैसा को देखे, बड़ा दुख हो रहा है। अब जैसे आरती हुआ उसके बाद में धीरे से आता है प्रणाम करने के लिए। जैसे प्रणाम किया, अब उसने सोचा कि अब तो जा ही रहा है, अंतिम बार एक और बार देख लो। हाथ खोला, पैसा को देखा, अब इतने 3 घंटे से मुट्ठी में दबा करके रखा था, पसीना आया हुआ था। उसने कहा कि जितना दुख मुझे हो रहा है, मुझे छोड़ते समय तुम भी दुखी हो रहे हो, मुझे देख करके तुम भी रो रहे हो, मुझसे दूर होना नहीं चाहते, चलो तुम्हें अपने पास ही ले जाता हूं, जेब में रख लिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन अपने पर मत लेना। आप लोग तो बड़े अच्छे हो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। दान धर्मान, दान करने से हमारा कुछ भी घटता नहीं। कुछ लोग कहते हैं जब पैसा देना पड़ेगा तो हमारा तो घट ही जाएगा। जिस पैसा को हमने इतना मेहनत करके कमाया, जोड़ के रखा, अगर हम कथा समिति में
2000 भी दे देंगे तो 2000 तो कम हो गया। ये चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए। दान देने से आपका घटता नहीं है। अगर आपने अच्छे कर्म में, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप दान दो तो सत पात्र में दे, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ धन से अगर धर्म का कार्य होता है, किसी की सेवा हो जाए तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन आपके द्वारा दिया हुआ धन गलत जगह पर लग जाए, कोई रास्ते में मांग करके बैठा हुआ है, आपको पता नहीं वो क्या करता है, कहां से आया, आपने ऐसे ही दे दिया, अब वो थोड़ी देर बाद उठ करके जाकर के दारू पी ले तो वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। वो गलत चीजों का सेवन करे तो उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए दान दे तो सत पात्र में दे। दान देने से कभी हमारा धन घटता नहीं है। अगर आप दान देते हैं तो भगवान आपको उससे ज्यादा करके आपको प्रदान करेंगे। इसलिए दान धर्म, दान करना सबसे बड़ा धर्म है।